बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आज हमारा टॉपिक है ब्रेन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट दी ब्रेन, कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन क्या है। आज जो है हम ब्रेन के पार्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। As you know that human brain is divided into 3 parts. Brain is divided into 3 parts. The first one is called the forebrain. The second one is called the midbrain, and the third one is called the hindbrain. इन 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेन को डिवाइड किया गया है। Largest part of the brain is called the forebrain, while the second largest part of the brain is the hindbrain. Midbrain is not highly developed in the case of humans. Humans के अंदर ये जो मिड ब्रेन है ये हाईली डेवलप नहीं होता। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोर ब्रेन को, आज हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन की तरफ आते हैं। मिड ब्रेन की अगर लोकेशन की बात की जाए तो इट इज प्रेजेंट अंडर दी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के नीचे जो है वो मिड ब्रेन मौजूद होता है। और मिड ब्रेन कहाँ पे मौजूद होगा, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इट इज लोकेटेड अंडर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किसके नीचे मौजूद होगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पे जरा बुक के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जरा जूम कीजिएगा। ये हमारे पास जो है ये सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा जी? सेरिब्रम आ जाएगा। इसके नीचे हमारे पास ये कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह आ जाएंगे। और इसके नीचे ये आपको जो ग्रे पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड दी मिड ब्रेन। इस ग्रे पार्ट को क्या नाम दिया गया है? मिड ब्रेन का नाम दिया गया है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए कि इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दी बॉडी। They control the different metabolic path or different function in the body such as, अब हमारे पास क्या करेगा? सबसे पहला इसका जो फंक्शन आ जाएगा, it control the reflexes in the बॉडी। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कुछ सच एज, कौन से रिफ्लेक्स एक्शन? सच एज हमारे पास क्या आ जाएगी जी? मूवमेंट ऑफ आई। आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये आई की मूवमेंट भी हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन आ जाएगा। उसके बाद इट कंट्रोल दी हियरिंग। हियरिंग जो रिफ्लेक्सेस है, जो सुनने की है, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद जो मिड ब्रेन है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के अंदर, दैट इज इट कम्युनिकेट दी फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को किसके साथ कम्युनिकेट करता है, जोड़ता है? हाइंड ब्रेन के साथ जोड़ता है।
या जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हाइंड ब्रेन से उस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है टुवर्ड्स दी फोर ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है कनेक्ट दी हिंड ब्रेन with the फॉर ब्रेन। इसको किसके साथ कनेक्ट करता है? फॉर ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। आपकी बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो पहले किधर आती है? हिंड ब्रेन के अंदर आती है। फिर हिंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है वो फोर ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ मिड ब्रेन। ठीक हो गया। अब हम दूसरे की तरफ मूव करते हैं। इट इज कॉल्ड दी हिंड ब्रेन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरा सबसे जो बड़ा पार्ट है वो क्या आ जाएगा जी? हिंड ब्रेन आ जाएगा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहला पार्ट कौन सा आ जाएगा? सेरिब्रम, दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट जो है वो क्या आ जाएगी जी? पोन्स आ जाएगी। और द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कहां पे ये लोकेट करते हैं जी? ये तीनों पार्ट्स जरा सी देख लें। सबसे पहले बेटा अगर आप इसको इधर डायग्राम के ऊपर लगाओ तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है जी? हिंड ब्रेन है। सबसे पहले ये आपको जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड दी सेरिब्लम। सेरिब्लम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके बाद सेरिब्लम के साथ हमारे पास जो दूसरा आ जाएगा ये टॉप ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोन्स। पोन्स से नीचे स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक और जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको क्या नाम दिया गया है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम दिया गया है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जी सेरिब्रम की तरफ। सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा? सेरिब्रम आ जाएगा। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है जी? इट कंट्रोल दी बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। इट कंट्रोल दी बैलेंस ऑफ दी बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस है उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। इफ द सेरिब्रम इज डैमेज देन द मूवमेंट इज जर्की। मूवमेंट कैसी होगी? जर्की होगी। आपने देखा है कि कुछ लोगों के हाथ पांव सर कांप रहा होता है, हिल रहा होता है, वो शेक कर रहे होते हैं चलते हुए, जर्की मूवमेंट उनकी हो रही है, झटके लग रहे होते हैं उनको। दिस इज ड्यू टू दी एबनॉर्मल सेरिब्लम। वो एबनॉर्मल सेरिब्लम की वजह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी? इट कंट्रोल दी बैलेंस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेबल से, किसी बुक के ऊपर से या कहीं से भी कोई चीज पिक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर लगाएं जरा, ये देखो ये मैंने यहाँ पे पेन रखा है, मार्कर रखा है 1, 2 और 3। इनमें से मैं जो भी मार्कर यहाँ पे से उठाना चाहूंगा ये मैंने उठा लिया आसानी के साथ।
अगर यहाँ पे मेरा जो सेरिब्रम है अगर डैमेज होता तो मैं इसको आसानी के साथ पिक ना कर सकता। ठीक हो गया। तो ये जो हम पेन वगैरह पिक करते हैं या कोई मार्कर वगैरह पिक करते हैं और जो हम कोई और चीज पिक करते हैं, तो दिस इज ड्यू टू दी हेल्दी सेरिब्रम। ये किस वजह से होता है? हेल्दी सेरिब्रम की वजह से होता है। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाएगा, इसका जो दूसरा फंक्शन आ जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक हो गया? आगे समझ में बात? It control the intelligence and memory storage। एक तो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी स्टोरेज को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये क्या कंट्रोल करता है? एक तो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, प्लस जो मेमोरी स्टोर होती है बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी का नाम वगैरह आपको याद रहता है, या फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ लर्निंग जो आप लोग करते हो वो आपको किसी को जल्दी याद हो जाती है, किसी को बाद में याद हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली ये सेरिब्रम की वजह से होता है, और ये इंटेलिजेंस के लिए और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, इट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, इट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? यही सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी कोन्स की तरफ हम आते हैं। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए, इट इज located above the medulla oblongata। मैंने आपको पहले जो ब्रेन की पिक्चर बताई थी उसमें ये कहाँ पे मौजूद है जी? मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद है। अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इट कंट्रोल द ट्रांसमिशन बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस। आपका सोना और जागना जो होता है, जो आप सोते हो और जो जागते हो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल दी sleeping pattern of the organisms का स्लीपिंग पैटर्न कंट्रोल करती है। उसके बाद इट कंट्रोल दी ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल दी breathing pattern of the organism। ब्रीथिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद इट आल्सो कंट्रोल दी रेट ऑफ ब्रीथिंग। इट आल्सो कंट्रोल दी रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है जी? कोन्स कंट्रोल करता है। बेटा कौन कंट्रोल करता है? कोन्स कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड दी मेडुला ऑब्लोंगेटा।
यहाँ पे इसको लिख देते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये क्या चीज है जी? इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है जी? मेडुला ऑब्लिंगेटा है। इट इज प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड above the spinal cord। कहां पे मौजूद होगा? स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है। दूसरा, अब लोकेशन के बाद हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला और इसका मेन फंक्शन जो है, इट कम्युनिकेट द स्पाइनल कॉर्ड विद द ब्रेन। ब्रेन को किसके साथ कम्युनिकेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ करता है। इट कनेक्ट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहली बात यह है कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करेगा। दूसरी जो चीज आ जाएगी, इट कंट्रोल दी रिफ्लेक्सेस इन द बॉडी, या ऑटोमेटिक फंक्शन इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, लाइक ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इसी तरह से स्वॉल्विंग और वॉमिटिंग के जो प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करेगा। It controls the automatic function in the body. It control automatic function in the body. बॉडी के अंदर जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सच एज हमारे पास जो ब्रीथिंग है, सच एज ब्रीथिंग, सबसे पहला आ जाएगा ब्रीथिंग। बेटा जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीथिंग का पैटर्न है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद दूसरा ये क्या कंट्रोल करेगा जी? हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। जो हार्ट बीट हो रही होती है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। उसके बाद ये किसको कंट्रोल करेगा जी? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। जो आपका बीपी होता है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर के बाद स्वॉल्विंग का प्रोसेस। स्वॉल्विंग क्या चीज होती है? जो हम फूड निगलते हैं अंदर की तरफ, जो हम फूड खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो मूव करके जाता है मुंह तक, तो हमारी कंट्रोल में होता है। जो ही ये फूड पाइप के अंदर इंटर हो जाता है फूड, तो उससे नीचे जो मूवमेंट होती है फूड की टुवर्ड्स द स्टमक, दिस इज कॉल्ड द स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग को कंट्रोल करेगा। प्लस जो दूसरी आ जाएगी वॉमिटिंग, जो स्टमक से फूड बाहर आता है मुंह के जरिए से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? वॉमिटिंग बोलते हैं। वॉमिटिंग, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करेगा। ठीक है, आइए समझ में बात। इसमें देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। आगे सेकंड ईयर की सारी इसी तरह के ही टॉपिक्स हैं और ये ही डिटेल है उनकी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। थैंक यू।